हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके आईसीसी। मैं हूं आपका कपिल सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेके एसएसबी क्लास 4 का बेसिक मैथ्स का पहला चैप्टर परसेंटेज। सो फ्रेंड्स, परसेंटेज को समझने से पहले आपको फ्रैक्शंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो परसेंटेज से पहले हम फ्रैक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शंस होती क्या है। फ्रैक्शंस, इट इज़ द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ P बटा क्यूब, P बाई क्यूब, यानी कि ये फ्रैक्शंस वो वैल्यू होती है जो कि बटे में होती है। बटे में कोई भी जो टर्म है उसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 ये बटे वाली वैल्यू है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। नेक्स्ट 3/8, तो ये भी बटे में है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। 7/100, तो ये भी क्या है? बटे वाली टर्म है, इसलिए ये तीनों टर्म्स जो हैं ये फ्रैक्शंस कहलाती हैं, इनको फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब इन फ्रैक्शंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो पार्ट्स दिख रहे हैं क्लियरली। पहला ये अपर पार्ट जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। उसके बाद लोअर पार्ट, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? यानी कि फ्रैक्शन वो वैल्यू होती है जो बटे में होती है। बटे वाली टर्म का जो अपर पार्ट है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो लोअर पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब फ्रैक्शंस का तो फ्रेंड हमने क्लियर कर लिया। अब परसेंटेज की तरफ मुड़ते हैं। परसेंटेज को समझने से पहले मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप क्लास 4 एग्जामिनेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको मैथ्स पढ़े हुए काफ़ी साल हो गए होंगे, उनका जो बेसिक्स होगा मैथ्स में वो काफ़ी वीक होगा। तो इसलिए मैं आपको लो लेवल से लेकर आपको एग्जामिनेशन लेवल तक ले जाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो आज जो हम कंसेप्ट परसेंटेज के समझने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही बेसिक्स होंगे, बट ये आपकी बेस बनेगी आपके एग्जामिनेशन लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में, ठीक है। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस तो नहीं है, बट उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो आज हम क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको परसेंटेज का कुछ भी नहीं आता, ये मान के चल रहे हैं, तो इसलिए मैं बेसिक से 0 से शुरू कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलिए परसेंट की तरफ मुड़ते हैं। फ्रैक्शंस आपने सीख लिया, अब परसेंटेज के पास चलते हैं। देखिए परसेंटेज का जो मीनिंग है परसेंट, ठीक है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, पर प्लस सेंट। अब ये जो पर का मतलब होता है, पर इसका मतलब होता है एवरी, यानी कि हर कोई, ठीक है। और सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब 100। तो यानी कि अगर मैं इस दोनों का कंबाइंड मीनिंग परसेंट का निकालूं तो मतलब होता है फॉर एवरी 100, यानी कि हर 100 पे, हर 100 में से कितनी वैल्यू आपके पास है उसे हम बोलते हैं परसेंट। इज दैट क्लियर? अब हम समझने जा रहे हैं कि कैसे इसको परसेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप बोल रहे हो 20%, तो अभी मैंने बताया कि परसेंट जो है, ये जो साइन है ना, परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100, यानी कि 100 में से कितनी वैल्यू। तो यहां परसेंट का जो मतलब है 100 में से 20 वैल्यू, यानी कि 20/100। उसके बाद सपोज करो अगर आपको वैल्यू मिलती है 31%, ठीक है, तो इसका मतलब होगा 100 में से 31। क्लियर? अगर मैं मान लूं अगर आपको दिया हुआ 75%, तो इसका मतलब क्या होगा? 100 में से 75, ठीक है। तो यानी कि परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि 100 में से आपके पास कितनी वैल्यू है उसको बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो ये तो परसेंट का मीनिंग था, ठीक है। अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं।
ठीक है। तो परसेंटेज की जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100, यानी कि परसेंटेज एक ऐसी फ्रैक्शन होती है, यानी ऐसी बटे वाली टर्म होती है, क्योंकि फ्रैक्शन मैंने अभी बताया था पहले आपको कि बटे वाली टर्म होती है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 100, यानी कि हर फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं कहलाती, जिसका डिनोमिनेटर 100 है वो ही परसेंटेज कहलाती है, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में 100 रहेगा उसको हम परसेंट बोलते हैं। अब देखिए, अगर जो हमने एग्जांपल्स ली थी पहले आपकी फ्रैक्शंस की, उसमें देखिए यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसका डिनोमिनेटर क्या है 100, तो इसलिए ये क्या बन गया आपका 7%। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जैसे कि आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि परसेंटेज को कैसे हम बटे वाली वैल्यू में यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस मेथड्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आप छोटी क्लास में भी पढ़ते थे तो परसेंटेज को हम लिखते थे ऐसे 20%, ऐसे लिखते थे परसेंटेज का साइन लगा के, लेकिन आपको ये बोला जाता था कि जब ये परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या लिख देते हैं 100, तो ये बन गया 20/100। तो जो कन्वर्जन है परसेंटेज की फ्रैक्शन में, यानी कि बटा वाली, अब ये बन गई ना बटा वाली टर्म, तो जब भी बटा वाली टर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, परसेंटेज का साइन जो है वो हटाना है और नीचे लिख देना है 100। क्लियर हो गया। अब देखते हैं फिर से, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ 99%, ठीक है। अब जब आपको 99% लिखना है तब आपने क्या करना है, मैंने बोला जब कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में लिखना है इसको, अगर बटा वाली वैल्यू में लिखना है इसको अगर, तो क्या करना है, परसेंटेज का साइन हटा दिया तो क्या आना है नीचे 100, ओके, और ये वाला 99 ऊपर। अब आप देख सकते हैं 99% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो क्या है 99/100। करना कुछ नहीं है, जस्ट परसेंटेज का साइन जो है वो हटा देना है और नीचे 100 लिख देना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल अगर आपको समझाते हैं कि क्लैरिटी हो जाएगी आपके माइंड में। अब जैसे कि आपके पास 71%, और इसको अगर बोले कोई कि आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, कुछ नहीं करना, परसेंटेज का साइन हटाना है और 71 के नीचे क्या लिखना है 100। ये परसेंटेज था और ये उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, बटे वाली वैल्यू, फ्रैक्शन को बोलते हैं बटे वाली वैल्यू, तो ये आपकी बटे वाली वैल्यू बन गई। इज दैट क्लियर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि बटे वाली वैल्यू को परसेंटेज में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाता है उसे समझते हैं। देखिए, जब भी आपको फ्रैक्शन को यानी कि बटे वाली वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है तो जो बटे वाली वैल्यू होगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। तो यानी कि ये आपको बटे वाली टर्म दी है x/y, इसको आपने परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 100 से, तभी तो x/y इसको मल्टीप्लाई किया 100 से और परसेंटेज का साइन लगा दिया। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसको कैसे। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2/50, ठीक है, इसको बोल रहे हैं कि आपने किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में। तो मैंने बोला ये बटे वाली वैल्यू है, ठीक है ना, तो बटे वाली वैल्यू को परसेंटेज में जब भी चेंज करना है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे 2/50 इंटू 100, ठीक है, 50 2 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4%, तो ये बन गया आपका 4%, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक वैल्यू है, जैसे कि मैंने ले लिया 1/5, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। अब इसको आपने
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने फिर से वही बोला था कि आपको 100 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करूंगा मैं 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 5 20 100 तो ये आपका आ गया 20%। तो 1/5 किस में कन्वर्ट हो गया? परसेंट में। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि कैसे किसी भी परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली परसेंटेज वाला सिंबल हटाते हैं और नीचे 100 लिखते हैं डिनोमिनेटर वाली जगह पे। और फ्रैक्शन को जब आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने उस फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है 1/5, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से और अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? परसेंटेज में। तो 1/5 किसके बराबर आ गया? 20% के बराबर। तो कोई भी वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दी गई है, ठीक है, उसको अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट? तो चलिए अब हम आगे मैं थोड़े टाइम के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको बाद में मिटा सकूं। ठीक है, सो गाइज अभी मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि अभी आपने सिर्फ परसेंटेज का सिर्फ मीनिंग समझा है और कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बस यही सीखा है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि परसेंट का अपना अलोन मीनिंग नहीं होता। अगर मैं बोलूं 20%, बट किसका 20%? किसी चीज़ का तो 20% निकालना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 25%, लेकिन किसका 25%? वो भी आपको पता होना चाहिए कि किसका 25%। ठीक है, तो आपको परसेंटेज जब भी फाइंड करना है तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर दी गई होगी जिसका आपने 25% फाइंड करना है या जिसका आपने 10% फाइंड करना है। तो आपको जब भी परसेंटेज निकालना होगा तो किसी ना किसी वैल्यू का परसेंटेज निकालना होगा। अलोन, अकेले परसेंट का कोई मीनिंग नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे किसी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। टू फाइंड परसेंटेज ऑफ ए नंबर, किसी नंबर की परसेंटेज कैसे निकालनी है वो हम सीखने जा रहे हैं। देखिए, आपको सपोज करो x% फाइंड करनी है, किसकी? y की। x% कोई भी वो परसेंट हो सकता है, 10%, 11%, 2%, 100%, 200%, कोई भी। वो किसका फाइंड करना है आपने? किसका? ऑफ y का। y कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी, कोई भी नंबर हो सकता है, 245, 249, 39, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका आपने क्या, y का आपने x% निकालना है, यानी किसी नंबर का आपने x% निकालना है। तो इस फार्मूले को आप कैसे लिखोगे? ये x अपॉन परसेंटेज का सिंबल हटाया 100। ठीक है, अब ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, ठीक है, और y की जगह पे y। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब लेते हैं कोई नंबर। आपने निकालना है 10% ऑफ 250। ठीक है, 250 का 10% निकालना है। ठीक है, मैंने बोला था कि 10% का कोई मीनिंग नहीं, 10% किसी न किसी वैल्यू का निकालना है, लेकिन किसका निकालना है? 250 का। ठीक है, तो क्या करना है? अभी जैसे ऊपर वाला फार्मूला किया था, x के साथ x की जगह पे यहाँ पे क्या है? 10, तो हमने x की जगह पे x ही लिखा था।
और परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे 250। क्लियर हो गया। अब इसको काटेंगे हम, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये आपका आ गया 25 वैल्यू इसकी, ठीक है। तो 10% ऑफ 250 क्या आ गया 25। अब नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं 25% ऑफ 150 का आपने 25% निकालना है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, इसको 25% का साइन हटाया, नीचे 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे, ठीक है। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या इन दोनों को भी काट सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 50 2 ज़ा 100, 50 3 ज़ा 150, ठीक है। ये आपका आ गया 75/2। क्लियर हो गया। तो आप किसी भी नंबर का जब भी आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तब आपने क्या करना है, जो परसेंटेज दी गई है उसका परसेंटेज का सिंबल हटाना है, नीचे 100 लिखना है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और जो इसका निकालना है उस वैल्यू को लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आप डिवाइड करके काट भी सकते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। तो आपने ये सीख लिया कि कैसे किसी नंबर की परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ परसेंटेज हैं और उन परसेंटेज की कुछ वैल्यूज़ हैं। जैसे 100% किसके बराबर होता है 1 के, 50% होता है 1/2 के, 33 1/3% होता है 1/3 के, तो 25% होता है 1/4 के। इसी तरीके से कुछ और नंबर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, तो इनको आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। इसका जो यूज़ है वो काफ़ी इजी बना देता है परसेंटेज फाइंड करने में, ठीक है। अब जैसे कि इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको फाइंड करना है 33 1/3% ऑफ 90, ठीक है, ये निकालना। आप तब आपको मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आप बोलोगे कि इसके नीचे आप जब 100 लिखोगे, फिर ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखोगे, 90 लिखोगे, तो उसको सॉल्व करोगे तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। और इसको ध्यान में रखो, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अब जब भी उसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो दोनों होते हैं इससे डिनोमिनेटर और ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले हिस्से को प्लस करते हैं, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास 2/5 और 4, ठीक है। अब इसको जब आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है फ्रैक्शनल वैल्यू में जब आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस करना है। तो क्या करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 कितना हो गया 22/5, ठीक है। तो कोई भी इस तरीके की इस फॉर्मेट में कोई भी फ्रैक्शन होगी, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन जो इस तरीके की शेप में होती हैं तो उसको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है आपने दूसरी फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर वाले न्यूमरेटर को प्लस करोगे, तो ये आपकी फ्रैक्शन में जिस फ्रैक्शन को आप जानते हो या जिसको आप यूज़ कर रहे हो परसेंटेज में, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये तो हमने सीख लिया। अब इसको अगर ये करना है तो काफ़ी टफ हो जाएगा, परसेंटेज का साइन निकालोगे, नीचे 100 लिखोगे तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। 33 1/3% निकाला 90 का, तो अगर आपने याद किया हुआ है कि 33 1/3 बराबर है किसके 1/3 के, तो ये जो है 33 1/3%, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/3। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 1/3, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे 90, ठीक है।
3 9 और ये आपका आ गया 30। क्लियर? तो एक और हम एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपको निकालना है 12 1/2 % ऑफ 64, ये निकालना अगर आपने, ठीक है, तो बतानी है कि ये वैल्यू किसके बराबर, ठीक है। तो अगर इसको आप करोगे तो जैसे मैंने बताया कि कैसे ये वाली मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है आपने, तो आप क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 12 के साथ तो आएगा 24 + 1 25/2 % ऑफ 64, ऐसे करके करोगे। फिर परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, और उससे क्या होगा, आपका ये जो कैलकुलेशन है ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। कर तो लोगे, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है कि 12 1/2% जो है वो 1/8 के बराबर होती है, जैसे कि ये दी हुई 1/8 के बराबर होती है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख दोगे क्या, 1/8, और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 60, 8 8 64, तो आ गया इसका आंसर 8। क्लियर हो गया? तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनको याद कर लेते हो, इन सभी को, इसके अलावा और भी कुछ है वो आपको हमारी बुक में, हमारे स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगी। अगर आप इनको लर्न कर लोगे तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो अभी हम सीखने जा रहे हैं कुछ यूजफुल ट्रिक्स, परसेंटेज की काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप आसानी से क्विकली 10%, 1% और 0.1% निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। ठीक है, तो चलिए उस ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने अगर 10% निकालना है, कोई भी नंबर आपको दिया है, जैसे कि आपको पूछा गया हुआ है 10% ऑफ 249, बोल रहे हैं कि इसका 10% निकालिए। ठीक है, आपने क्या करना था, 10, जैसे आपने अभी सीखा 10। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तो आप ऐसे करोगे, कैसे, परसेंटेज का साइन हटाया, 100 ऑफ की जगह पे 249, 0 और 0 कट गया, आ गया 249/10। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा फ्रैक्शंस में, जब भी डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू होती है जिसमें एक 0 होता है, तो आप क्या करते हो कि जो आपका न्यूमिनेटर है उसमें भी आप ऐसी जगह पे पॉइंट लगाते हो कि जिसके बाद एक ही वैल्यू हो, यानी कि एक 0 है तो पॉइंट के बाद भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है 9। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट? तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व करना था आपने। अगर आपको जो अभी मैं ट्रिक समझाने वाला हूं, अगर आपने वो नहीं सीखी है, तो आप 10% जब निकालोगे तो आप इतने सारे स्टेप्स करने के बाद आप 10% निकाल पाओगे। लेकिन ये जो ट्रिक आपको मैजिकल ट्रिक है, अगर ये मैं आप सीख लेते हो तो आप क्वेश्चन को देखते ही पता लगा लोगे कि इसका 10% कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं कि देखते ही कैसे पता लगाना है। ठीक है, जब भी 10% निकालना है किसी एक नंबर का, ठीक है, तब आपने उस नंबर के राइट साइड से, ठीक है, जो राइट साइड वाला डिजिट है उधर से एक स्टेप मूव करना है और पॉइंट लगा देना है उस नंबर के। ठीक है, क्या करना है, एक स्टेप मूव करना है। 10% ऑफ 249, क्या इस नंबर के राइट साइड से मूव किया, एक स्टेप मूव किया और पॉइंट लगा देना, यानी कि 24.9। क्लियर हो गया? और अगर इसका आपने 1% निकालना है, 1% ऑफ 249, ठीक है, तब आपने 2 स्टेप मूव करने हैं राइट साइड से। ठीक है, 2 स्टेप, 1 2 स्टेप मूव किए, फिर क्या लगाना, पॉइंट। ठीक है, और अगर आपने 0.1% निकालना है 249 का, तो 3 स्टेप मूव करने हैं राइट साइड से लेफ्ट की तरफ और पॉइंट लगाना है। 1 2 3 स्टेप मूव किया और यहां पे पॉइंट लगा दिया। तो ये है इसका 249 का 0.1%, ये है 1% और ये है 10%। यानी कि जब भी किसी नंबर का 10% निकालना है, खाली राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना है। और जब भी आपने
1% निकालना है तो राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और जब भी आपने 0.1% निकालना है किसी भी नंबर का तो आपने 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, ठीक है। 10 डिजिट में 1 डिजिट, 10% में 1 डिजिट, 1% में 2 डिजिट और 0.1% में 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है तो उसकी परसेंटेज निकल जाएगी। आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है परसेंटेज निकालने का वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, देखते ही आपने पॉइंट लगा के नंबर उसका फाइंड कर लेना है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करो अगर मैं बोलूं 10% आपने निकालना है 2498 का, ठीक है। मैंने अभी बताया कि आपको परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। 10% जब भी निकालना तो देखते ही निकाल लेना है। क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करके 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो कहां पॉइंट लगेगा, यहां पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो किसी भी नंबर का आप 10% निकाल सकते हो। तो 2498 और यहां पे क्या लगा दिया, पॉइंट, ठीक है। अगर इसी का आपने 1% निकालना है, 1% ऑफ 2498, तो मैंने बोला था जब 1% निकालना है तो 2 स्टेप आके पॉइंट लगाना है, 1 2 और पॉइंट लग गया, ये निकल गया इसका 1%। और अगर आपको 0.1% निकालना है 2498 का तो 0 पॉइंट के लिए 3 स्टेप आगे पॉइंट लगाना है, 1 2 3, 2.498, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपने ये सीख लिया कि कैसे 10%, 1% और 0.1% निकाल सकते हो क्वेश्चंस को देखते ही, ठीक है। तो ये थी हमारी आज के लिए जितनी भी ट्रिक्स थी और टिप्स थी। आज हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है परसेंटेज का कि परसेंटेज होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में आपको आएंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ बेसिक्स कवर हुआ है, कल इसके एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, उसकी भी आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दी जाएंगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।